सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द कार शो बाय जॉली वंस अगेन। और आज हम करेंगे एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू 2021 टाटा टियागो के XT ऑप्शनल वेरिएंट का। तो ये एक एक्सक्लूसिव वॉक अराउंड रिव्यू होने वाला है जिसमें टाटा टियागो में जो एक नया वेरिएंट ऐड ऑन किया गया था विच वॉज द XT ऑप्शनल वेरिएंट, उसके बारे में हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर डिटेल के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आर्या टाटा गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में इनका शोरूम है, गुड़गांव हरियाणा में। अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज़ हैं आप इनको ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट डील्स एंड क्विकेस्ट डिलीवरी। आपको जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप इनको मेरे चैनल का रेफरेंस देंगे तो अपनी तरफ से जो भी बेस्ट आपके लिए डिस्काउंट्स एंड डील्स हो पाएंगी वो आपको ज़रूर ऑफ़र करेंगे। शुरू करते हैं इस गाड़ी की चाबी से। आपको ऐसी कुछ यहाँ पे चाबी दी गई है, कन्वेंशनल XT वेरिएंट जैसी ही चाबी है। अगर आपने XT वेरिएंट की वीडियो देखनी है तो राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन में आपको मैं उसका लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उसका लिंक फाइंड कर सकते हैं। तो चाबी आपको ऐसी कुछ दी गई है। एक है जैक नाइफ की फॉब जो होता है, काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुकिंग की है, फील भी काफ़ी अच्छी आती है। लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। तो ये 3 बटन्स दिए गए हैं एंड जो सेकेंडरी की है कन्वेंशनल ही मिलती है। तो फर्स्ट की में आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग यहाँ पर ऑफर करी गई है। अब अगर मैं आपको XT ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में एक ब्रीफ दूं तो ये XT वेरिएंट के ही ऊपर बेस्ड है, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि XT ऑप्शनल वेरिएंट में आपको लगभग 15,000 रुपये कम पे करके एक शोरूम कॉस्ट पे म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलेगा। तो XT ऑप्शनल वेरिएंट में से यहाँ पर जो 2 दिन का म्यूज़िक सिस्टम आता था, हारमन का कनेक्ट नेक्स्ट सिस्टम, उसको हटा दिया गया है एंड अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। बट ये गाड़ी काफ़ी खास है बिकॉज इसमें जो कस्टमर ने गाड़ी परचेज़ की है उन्होंने टाटा से ही टाटा का एंड्रॉयड सिस्टम यहाँ पर परचेज़ करके लगवाया है। तो उसके बारे में भी डिटेल्स आपको बता दूंगा, कॉस्टिंग एट्सेट्रा एंड जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा ज़रूर। अब अगर इस गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये गाड़ी पावर करेगी एक 1.2 लीटर के 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है समवॉट अराउंड 86 PS ऑफ पावर एंड 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एंड ये जो गाड़ी है XT ऑप्शनल वेरिएंट सिर्फ मैनुअल में आता है, बट अगर आप हायर वेरिएंट्स में जाएंगे तो आपको AMT का भी वहाँ पर ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये जो वेरिएंट है अराउंड 6,14,000 गुड़गांव हरियाणा में ऑन रोड कॉस्ट करता है। ये जो प्राइजेस हैं सब्जेक्ट टू चेंज है बिकॉज प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं गाड़ियों के। वैसे चाबी तो आपको दिखा चुका हूँ, एक बार फॉलो मी होम हेडलैम्प्स को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कुछ हेडलैम्प्स दिए गए। कन्वेंशनल है, आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड यहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। XT वेरिएंट या अगर आप हायर ट्रिम्स भी खरीदेंगे तो अब भी आपको सेम हेडलैम्प सेटअप भी दिया जाएगा। एंड ये टाटा की क्रोम फिनिश्ड ह्यूमैनिटी लाइन है जो आपको दी गई है। आगे से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लगती है ये गाड़ी, सो दैट इज़ डेफिनेटली अ पॉइंट विच कम्स इन फेवर ऑफ द टाटा टियागो। एंड यहाँ पर ट्राई एरो मोटिव बेस्ड डिज़ाइन में आपको ग्लॉसी ब्लैक में इसकी नोज़ मिलती है। जो ग्रिल है ये आपको ट्राई एरो मोटिव्स में दी गई है पियानो ब्लैक फिनिश में। नीचे बढ़ते हुए फॉग लैम्प्स आपको नहीं मिलते, बट आप एज एन एक्सेसरी इसमें फॉग लैम्प्स लगवा सकते हैं। एंड जो रेडिएटर ग्रिल है वो भी आपको काफ़ी हद तक इसमें काफ़ी ओपनिंग स्लैट्स दिए जाते हैं, तो वो कूलिंग में ज़रूर मदद करने वाला है। ऑल इन ऑल अगर आप इसका फ्रंटल अपीयरेंस देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है एंड ऐसा कुछ आपको 1 फ्रेम व्यू मिलता है टाटा टियागो XT ऑप्शनल वेरिएंट का। तो इस गाड़ी में XT वेरिएंट के कंपैरिजन में अगर आप बाहर से देखेंगे कोई भी चेंज नहीं है, तो आपको वो चेंजेस पता भी नहीं चलेंगे बिकॉज बाहर कुछ चेंजेस नहीं है। जो मेन है वो इंटीरियर में ही यहाँ पर काम किया गया है। लेट्स मूव टू द साइड प्रोफाइल नाउ एंड वील टॉक अबाउट द अदर स्पेसिफिकेशंस ओवर देयर। तो जब आप यहाँ पर साइड प्रोफाइल पे आएंगे तो आपको ऐसे कुछ व्हील कैप्स मिलते हैं। अब ये जो व्हील कैप्स हैं XT वेरिएंट में भी आते हैं। XZ वेरिएंट में अलग तरह के आपको स्टाइल्ड व्हील्स मिलते हैं, एक तरह के जो एलॉय व्हील्स जैसी अपीयरेंस देते हैं। एंड डेफिनेटली XZ प्लस वेरिएंट में तो एलॉय व्हील्स दिए ही गए हैं डायमंड कट फिनिश में, बट ये ऐसे कुछ है। 175/65 और 14 इंच के टायर्स हैं, 14 इंच के टायर्स दिए गए हैं एंड 175 विड्थ के साथ 65 प्रोफाइल है जो काफ़ी अच्छी है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, वेयरएज़ ऑन द रियर टायर्स आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक्स ही ऑफ़र किए गए हैं। अब कुछ खास बातें हैं टाटा टियागो के बारे में कि ये एक 4 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटेड गाड़ी है। तो अगर आप स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ गाड़ी आपको लगेगी। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको 2 एयरबैग्स दिए गए हैं अलॉन्ग विथ ABS एंड EBD। अब अगर यहाँ पर एक बार डोर को एक्सेस करें, पहले तो जो डोर हैंडल है आपको बॉडी कलर्ड ही मिलता है एंड कोई भी कीलेस एंट्री या रिक्वेस्ट सेंसर आपको इसके टॉप एंड वेरिएंट में भी नहीं दिया गया। बट आप जैसे ही दरवाज़ा खोलेंगे आपको एक चीज़ ज़रूर फील होएगी कि इसका डोर काफ़ी ज़्यादा हैवी है एंड दैट टॉक्स अबाउट द वंडरफुल बिल्ड क्वालिटी दैट दिस कार हैज़। तो थर्ड आप सुन सकते हैं
काफ़ी अच्छा थर्ड आपको मिलता है। अब ऐसा कुछ पूरा दरवाज़ा आपको दिया गया है। इट्स अगेन आई एम रीइटरेटिंग द फैक्ट कि XT वेरिएंट की आइडेंटिकल ही आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, बट जो मेन एलिमेंट है उसकी अभी हम बस बात करने जा रहे हैं। तो आप डोर पैड देख लीजिए, फिर से आपको डुअल टोन प्लास्टिक्स मिलते हैं। यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ग्रे है, तो जो ग्रे कलर है थोड़ी सी मोनोटनी ब्रेक कर देता है इंटीरियर की, एंड जो थोड़ा सा एरीनेस है वो ज़रूर लेंड कर देता है। ऊपर जब आप देखेंगे डोर पे ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs आपको दिए गए हैं, तो उसके कंट्रोल्स हैं, फोल्ड नहीं कर सकते, विच इज़ द केस इन द XT वेरिएंट इटसेल्फ। तो सिर्फ एडजस्ट करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। नीचे बढ़ते हुए ऑल फॉर पावर विंडोज़ दिए गए हैं एंड चाइल्ड लॉक फॉर द रियर पावर विंडोज़, एंड छोटी मोटी कॉइन्स वगैरह आप रखने के लिए यहाँ पर निकनैक्स की स्टोरेज दी गई है। एंड यहाँ पर जब आप देखेंगे सो यू गेट 500 ml बॉटल होल्डर एंड बाकी सारी मैगजीन्स एंड ऑल आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर ऑडियो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर मेन चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं आपको एक बारी कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। इस गाड़ी में आपको ऑडियो सिस्टम नहीं मिलता, बट उसकी वायरिंग हार्नेसेस आपको दी गई हैं, और उसके साथ साथ जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं वो भी दिए गए हैं, अलॉन्ग विथ 4 स्पीकर्स एज वेल। तो हारमन के स्पीकर्स मिलते हैं, तो स्पीकर्स हैं वो भी चारों दरवाज़ों में आपको लगे हुए मिलेंगे, बट बस जो हेड यूनिट है उसको यहाँ पर हटाया गया है, एंड विच वी सस्पेक्ट इज़ ड्यू टू द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज विच द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ फेसिंग करंटली। तो जो गाड़ियों के टच स्क्रीन सिस्टम्स होते हैं उनमें सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं जिनकी ग्लोबल शॉर्टेज चल रही है। तो इसी कारणवश हमने Hyundai की भी क्रेटा में देखा है कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव वेरिएंट लॉन्च किया था अपने SX वेरिएंट में, वैसा ही कुछ यहाँ पर टाटा मोटर्स ने भी किया है ताकि डिलीवरीज ज़्यादा डिले ना हो। अब आगे बढ़ते हुए सीट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं आपको, सिर्फ आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, एंड रिक्लाइन एंगल तो आप ज़रूर सेट कर ही पाएंगे। एंड नीचे आपको ABC पेडल्स मिलते हैं, बिकॉज इस वेरिएंट में आपको AMT का ऑप्शन नहीं मिलता। हाउएवर अगर आप XT वेरिएंट ऑनवर्ड जाएंगे तो आपको वहाँ पर AMT का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ पूरा आपको यहाँ पर एक झलक आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर्स की। लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू द कार नाउ एंड टॉक अबाउट द अदर डिटेल्स विच हैव बीन ऑफर्ड। सो गाइस अब हम आ चुके हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। चाबी वैसे तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार आप फिर देख लीजिए, ऐसी कुछ दी जाती है। एंड लेट्स जस्ट स्विच ऑन द इग्निशन। तो पूरा एक बार आप देख लीजिए किस हिसाब से आपको कैबिन ओवरव्यू दिया गया है। लेट्स स्टार्ट विद द स्टीयरिंग व्हील। तो ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं सो इट्स अगेन सेम एज द वन ऑफर्ड ऑन द XT ट्रिम। तो यहाँ पर लेफ्ट को जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स हैं आपको दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आते हैं XT ऑप्शनल वेरिएंट में भी, बट हेड यूनिट के साथ आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो चाहे अगर आप शोरूम से ख़रीदना चाहे हेड यूनिट जैसे इस गाड़ी की कस्टमर ने किया है तो वैसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपको हेड यूनिट नहीं ख़रीदना शोरूम से, अगर आपको महंगा लगता है या फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, तब आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। उनकी वायरिंग आपको छोड़ी हुई है टाटा मोटर्स ने, आप सीधा यहाँ पर प्लग टू प्लग कपलर टू कपलर कनेक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ मिलते हैं ऑडियो रिलेटेड सारे। ब्लूटूथ के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और वॉल्यूम प्लस माइनस एंड कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन एंड वॉइस कमांड के फंक्शंस आपको मिलते हैं। राइट साइड को हाउएवर आपको कुछ भी नहीं दिया गया। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक्स क्वाइट स्पोर्टी। एंड अगर आप पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर एक टॉगल दिया गया है जिसको पुल करके आप टिल्ट के लिए यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर पाएंगे। नाउ मूविंग ऑन, जो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, ऑल डिजिटल यूनिट है, आपने काफ़ी सारी टाटा मोटर्स की गाड़ियों में देखा होगा। इनफैक्ट मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात करी है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। राइट साइड को आपको सारे टॉगल्स मिल जाते हैं, ट्रिप A B एंड फ्यूल इकोनॉमी एक्सेट्रा में स्विच करने के लिए। एंड यहाँ पर आप अपना टाइम वगैरह अगर आपको सेट करना है, कुछ एडिट करना है यहाँ पे, तो सेटिंग्स के लिए आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। जो टैकोमीटर है वो आपको एक तरह से ग्राफिकल डिस्प्ले दिया जाता है, एंड राइट साइड को आपको जो फ्यूल गेज है दी गई है। ऑल इन ऑल अच्छा लगता है कंसिडरिंग द सेगमेंट ऑफ दिस व्हीकल, काफ़ी आपको इंटुइटिव सी चीज़ यहाँ पर लगेगी। लेफ्ट साइड को आपको वाइपर रिलेटेड टॉगल्स दिए गए हैं, वेयर ऑन द राइट साइड आपको हेडलैम्प रिलेटेड टॉगल्स हैं। हेडलैम्प लेवलिंग का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलता है। अगर आप टाटा मोटर्स की अधिकतर गाड़ियों में देखेंगे तो आपको कोई भी अलग टॉगल नहीं मिलता जैसे बाकी ब्रांड्स देते हैं, बट यहीं से आप हेडलाइट लेवलिंग कर सकते हैं। अब बीच में आते हुए जैसा बता रहा था, इस गाड़ी में XT ऑप्शनल वेरिएंट में आपको कोई भी हेड यूनिट नहीं मिलता। वैसे अगर आप XT वेरिएंट देखेंगे तो आपको 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है, बट यहाँ पर 15,000 रुपये के आसपास एक शोरूम कॉस्ट कट करके ये वेरिएंट लाया गया। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड द पॉसिबल रीज़न फॉर दैट विच इज़ द शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो यहाँ पर जो भी
आपको डिटेल्स हैं। आपको अगर आपको लग रहा हो कि मैं आपको XT वेरिएंट दिखा रहा हूँ जिसमें एक्सेसरीज़ लगी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बॉक्स है एंड जो इसमें बेजल आया था विदाउट द म्यूज़िक सिस्टम, वो भी आपके लिए मैं आपके स्क्रीन के लिए वीडियो डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देख सकते हैं। अगर इस म्यूज़िक सिस्टम की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो ये कॉस्ट करता है अराउंड 24,000 रुपये एंड उस पर 1,000 रुपये की आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ऑल इन ऑल 24 + 1 25,000 के आसपास का ये खर्चा आपको पड़ता है, जिसमें स्पीकर्स लगे हुए आते हैं XT ऑप्शनल वेरिएंट में, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड ये जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये भी लगे हुए ही आते हैं। अब ये जो डिस्प्ले है एंड्रॉयड यूनिट है, बट इसको टाटा ही ब्रांड करके अपने नाम में यहाँ पर अपने एक्सेसरी लिस्ट में बेचता है, तो ऐसा कुछ आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है। इसका जो स्क्रीन साइज़ है कहीं पर मेंशन नहीं था, सो आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे साइज़ का है एंड लगभग 8 इंचेस के आसपास का आपको स्क्रीन साइज़ मिलता है। कैपेसिटिव बटन्स दिए गए हैं, होम पे आप यहाँ से जा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन के यहाँ पर ऑप्शंस हैं एंड अगर आप यहाँ से भी करेंगे तो आपको यहाँ से भी इसको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिलता है। आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे कुछ यहाँ से कंट्रोल हो पा रहा है। एंड इसमें ब्लूटूथ आपको कनेक्टिविटी मिलती है, आप कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपना म्यूज़िक प्लेबैक भी कर सकते हैं। ऐप्स में जाएंगे तो गूगल क्रोम, यूट्यूब एट्सेट्रा, तो जो आपको एंड्रॉयड सिस्टम से मिलता है एंड्रॉयड डिवाइसेस में सेम है। एंड यहाँ पर आप प्ले स्टोर भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप गूगल मैप्स भी चला पाएंगे जब आपका हॉटस्पॉट कनेक्टेड होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऐसा कुछ दिया गया है। ये जो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है ये आपको सेंटर कंसोल पे दी जाएगी XT ऑप्शनल में, तो अगर आप म्यूज़िक सिस्टम नहीं भी लगवाते तब भी ये क्रोम एंड ये जो इंजर्ट्स हैं AC वेंट्स के अराउंड ये आपको मिलेंगे। अब नीचे बढ़ते हुए यहाँ पर कोई भी बटन्स नहीं है, हाई वेरिएंट्स में यहाँ पर बटन्स दिए जाते हैं एंड मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको दिया गया है। नो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हैज़ बिन ऑफर्ड। मूविंग डाउन बिलो, अब काफ़ी लोगों का सवाल होता है अगर आप उनको USB मिलेगी या नहीं, तो USB का भी एक सॉकेट यहाँ पे प्लेस किया गया है अलॉन्ग विथ दिस 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। तो ऑल इन ऑल आप देखेंगे तो आपको सिर्फ हेड यूनिट की यहाँ पे कमी महसूस होगी, जो भी आप एक्सेसरी में लगवा सकते हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सारी ही यहाँ पर दी गई हैं। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है। एंड अब जो एक मेन चीज़ है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो XT ऑप्शनल वेरिएंट में ये जो इंफोटेनमेंट लगा है इसमें कैमरा भी साथ में ही आता है। तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स गियर एंगेज करूँ तो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो आपको मिलते ही हैं, उसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आप देख सकते हैं, जो आपको उस 25,000 रुपये की अमाउंट में ही मिलने वाला है। मूविंग फर्दर डाउन बिलो, आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया गया, बट कप होल्डर्स एंड मैनुअल हैंड ब्रेक एंड छोटे मोटे जो कबी होल्स हैं यहाँ पर ही प्लेस्ड हैं। ऊपर बढ़ते हुए जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिलती है। एज आई मेंशन इट्स डिसेंट, इट्स नॉट वेरी आउट ऑफ द वर्ल्ड, बट अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी है। एक सॉलिड एंड बिल्ड टू लास्ट वाली फीलिंग आएगी। हाउएवर छोटे मोटे पैनल गैप्स आपको कोई जगह पे दिख सकते हैं जो यूनिफॉर्म ना हो। अगर ग्लव बॉक्स को एक्सेस करें तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, कूल्ड नहीं है ये ग्लव बॉक्स, आपको नॉर्मल ही दिया गया है एंड दिस हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा हैं यहाँ पर काफ़ी आराम से आ जाएंगे। अब AC वेंट्स भी आपको मिलते हैं यहाँ पर, जिनमें ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है अलॉन्ग विद क्रोम, तो ये ओवरऑल काफ़ी एक्सेंचुएट कर देता है कैबिन को। एंड इस गाड़ी में जो स्पीकर एक्सेट्रा है, जो माइक्रोफोन है कॉल अटेंड करने के लिए, वो भी लगाया गया है, जो म्यूजिक सिस्टम के साथ ही आपको मिलता है। ऊपर आपको IRVM मैन्युअली डिमिंग मिलता है, तो यहाँ पर इसको आप मैन्युअली डिम कर पाएंगे। सो दिस इज़ द ऑप्शन ऑफर्ड। एंड जो पैसेंजर सनवाइज़र है उसमें आपको कोई भी मिरर का ऑप्शन नहीं दिया गया। सो ऑल इन ऑल दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट कैबिन। ऐसा कुछ आपको पूरा इंफोटेनमेंट लगाया गया है XT ऑप्शनल में। वैसे अगर आप ये नहीं ऑप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर खाली एक ब्लैंक स्पेस दी जाएगी, जिसकी जो मैं आपको बेजल है स्क्रीन पर डाल दूंगा। लेट्स मूव टू द रियर एंड ऑफ दिस व्हीकल नाउ एंड टॉक अबाउट द अदर फीचर्स एंड स्पेस रिलेटेड एस्पेक्ट्स विच हैव बीन ऑफर्ड। मूविंग स्ट्रेट ऑन टू द रियर एंड ऑफ द टियागो, आपको पूरा ऐसा कुछ यहाँ पे डोर का ओवरव्यू मिलता है। पावर विंडोज़ दिए गए हैं एंड स्टोरेज स्पेसेस भी हैं। जैसा मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर स्पीकर भी आपको रियर डोर्स पे भी दिए जाते हैं स्टॉक इन द कार। ट्विटर्स आप आफ्टर मार्केट लगाना चाहें तो यहाँ पर लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी, उसका ऑप्शन आपके पास हमेशा रहता है। एंड लेट्स जस्ट इंग्रेस इनटू द कार एंड टॉक अबाउट द अदर डिटेल्स। नाउ वंस आई हैव सैट इनटू द कार, ऐसा कुछ आपको पूरा कैबिन का ओवरव्यू मिलता है जब आप रियर एंड से देखेंगे। एंड ये जो फ्रंट सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है, 5 फीट एंड 10.5 इंचेस की मेरी हाइट है, तो फ्रंट सीट जो है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट है। आप एक बार नी रूम देख लीजिए, अच्छा खासा मेरे पास नी रूम है, मैं कहूँगा डिसेंट है। अगर यहाँ पे कोई 6 फीट टॉल पर्सन भी शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बैठना चाहे तो वो बैठ सकता है, बट
जी हाँ, अंडर थाई सपोर्ट में आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे कमी महसूस हो सकती है, एंड दैट टू फॉर टॉलर पैसेंजर्स। ऊपर आपको ये रीडिंग लैंप मिलता है एलईडी में, तो ये आपको एक अच्छी बात लगने वाली है। एलईडीज़ की छोटी छोटी जो एलिमेंट्स हैं अच्छा बना देती हैं कैबिन को। एंड रिट्रैक्टेबल आपको ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, बट द हेडरेस्ट अनफॉर्चुनेटली आर फिक्स्ड, एडजस्टेबल नहीं मिलते। एंड ये बेंच फोल्डिंग सीट्स हैं, 60-40 स्प्लिट रेशियो में भी नहीं फोल्ड होती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैबिन। आप यहाँ पे 4 एडल्ट बैठा सकते हैं, बट एक 2 से 3 साल का बच्चा ही, अगर आप रेयर यहाँ पे बैठेंगे बीच में, तो 2 से 3 साल का एक बच्चा आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो 4.5 एडल्ट्स के लिए ये गाड़ी काफ़ी अच्छी एक ऑप्शन बन जाती है। सो ऑल इन ऑल आई वुड लाइक टू गिव दिस रेयर स्पेस अ स्ट्रॉन्ग स्कोर ऑफ 9 on 10, अगर हम रेयर यहाँ पे कंफर्ट एंड जो भी एम्बियंस है उसकी बात करें तो। लेट्स मूव टू द रेयर एंड एंड टॉक अबाउट द बूट स्पेस एंड द अदर फीचर्स विच हैव बीन ऑफर्ड। मूविंग ऑन टू द रेयर फैसिया ऑफ द टियागो, तो अगर आप फिर से एक्सटी वेरिएंट के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते आपको, ऐसा कुछ पूरा ओवरव्यू दिया गया है। टेल लैम्प से शुरू करते हैं, तो फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप इनको ऑन करेंगे, यहाँ पर जो बल्ब है ऑन हो जाएगा। हैलोजन बेस्ड है, हैलोजन बल्ब्स का यूज़ किया गया है। इंडिकेटर, रिवर्स लैंप एज वेल एज जो ब्रेक लैंप है, ऐसी कुछ आपको इसकी रेयर टेल लैंप की अपीयरेंस मिलती है। ऑल इन ऑल अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे रेयर एंड का, तो आपको काफ़ी स्पोर्टी अपीयरेंस मिलेगी, एंड दैट इज़ मेजरली ड्यू टू दिस बम्पर। तो ये एक ब्लैक एक्सेंट ऐड किया गया है जो एक काफ़ी अग्रेसिव स्टांस बना देता है रेयर एंड से, एंड काफ़ी प्रोपोर्शनेट लगती है ये गाड़ी पीछे से। अगर आप ग्लास एरिया की बात करेंगे तो कोई भी रेयर वाइपर या डिफॉगर नहीं दिया गया, एंड ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक स्टॉप लैम्प अलॉन्ग विथ दीज स्मॉल ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट्स विच हैव बीन प्लेस्ड टूवर्ड्स द साइड्स, ये एक अच्छी अपील ऐड कर देते हैं। कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पर नहीं दी गई। टियागो की बैजिंग मिलती है, जो एक छोटा सा चेंज है, जैसा मैं आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा के बारे में बता रहा था, जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ मिलता है, जो एक्सेसरी में लगाया गया है, तो उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर की गई है। एलईडी लाइट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो रात को रिवर्स करते हुए आपको आसानी होगी। 2 पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, तो स्लाइट कॉस्ट कटिंग डन, बट 2 पार्किंग सेंसर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं डेफिनेटली अक्रॉस ऑल ट्रिम्स। नो इन ऑर्डर टू अनलॉक द बूट, चाबी आपको दी गई है। You can definitely use this and access the boot space. Now this is a 242 liter boot space. It is at par in terms of its rivals, but अगर आप WagonR से कंपेयर करेंगे then it's definitely less. Otherwise Swift and Grand i10 Nios, Ignis के at par boot space आपको मिलती है। यहाँ पर अगर आप एनालाइज करेंगे जिस हिसाब से स्टोरेज कैपेसिटी है, लोडिंग लिप ज़्यादा हाई नहीं है, तो सामान रखने या निकालने में आसानी होगी, बट यहाँ पर कोई भी पार्सल ट्रे का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। फ्लैट फोल्डिंग सीट्स मिलती हैं, एंड उनके लिए जो टॉगल्स हैं आपको यहाँ पर ही दिए गए हैं, सो यू कैन पुल देम एंड डू अ बेंच फोल्ड। तो यहाँ पर जो टॉगल्स हैं उनको आप पुल करके बेंच की तरह इन सीट्स को गिरा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बूट स्पेस। ऊपर आपको यहाँ पर इंसुलेशन भी दी गई है, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है, कोई भी वायर्स वगैरह आपको नहीं यहाँ पर निकली हुई दिखने वाली। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।